किसी ने कहा है कि अगर आपको सही से अंग्रेजी बोलनी सीखनी है तो आपको अंग्रेजी में सवाल पूछना जरूर आना चाहिए। और अगर आपसे किसी ने अंग्रेजी में सवाल पूछा और उसका आपको ज्ञान नहीं है तो आप इंग्लिश कैसे बोल पाओगे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किसी से भी अंग्रेजी में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो जितने भी शब्द आप बोर्ड पर देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी शब्द बहुत जरूरी हैं किसी भी सवाल को बनाने के लिए। तो जितने तरीके से सवाल बनाए जाते हैं हम वो भी करेंगे, लेकिन इन सभी शब्दों को समझेंगे ताकि अगर आपसे कोई सवाल पूछे या आपको किसी से सवाल पूछना हो तो आज के बाद आपको कोई दुविधा ना रहे कि भाई मुझे तो ये पता ही नहीं था। तो सबसे पहले आपसे हिंदी में जिन शब्दों से सवाल पूछे जाते हैं उन शब्दों को इंग्लिश में क्या कहेंगे ये हम देखेंगे, और इंग्लिश में कैसे आप सवाल बनाते हैं हिंदी से ट्रांसलेशन करके उसका रूल मैंने ऊपर लिखा हुआ है जो आप देख रहे हैं कि WH फैमिली, यानी कि ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं ये यहां पर आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद बची हुई जानकारी। तो इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे तो इस रूल को याद रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्या को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट। सबसे आसान सवाल जो पूछते हैं लोग कि तुम्हारा नाम क्या है, जैसे शोले में पूछा था अमिताभ बच्चन ने तुम्हारा नाम क्या है बसंती, तो ऐसे ही तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। अब आप भी मेरे साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो कि तुम क्या कर रहे हो, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले WH फैमिली वाला वर्ड, तो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। तो कर रहे हो हेल्पिंग वर्ब, इसके लिए आएगा आर, और फिर है सब्जेक्ट यानी कि यू, और फिर है आपकी वर्ब। कोई भी काम कर रहे हो उसकी इंग्लिश होती है डूइंग। तो ये आपका वाक्य बन गया अंग्रेजी का, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इसी तरीके से क्यों को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाई। वह सो क्यों रहा है, व्हाई इज ही स्लीपिंग। अब मैं आपसे पूछता हूं तुम नाच क्यों रहे हो, इसको आप कमेंट में बताइएगा क्या लिखते हैं। लिख दिया होगा आपने, तो देखिए तुम नाच क्यों रहे हो, क्योंकि इंग्लिश होती है व्हाई, और तुम की वजह से हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। सो व्हाई आर यू, नाचने की अंग्रेजी होती है डांस, तो क्योंकि वो काम हो रहा है तो हमारी वर्ब बन गई डांसिंग। ठीक है। हु यानी कि कौन, तो कौन को इंग्लिश में हम कहते हैं हु। तुम कौन हो, हु आर यू। तुम्हारा बॉस कौन है, इसकी इंग्लिश होगी हु इज योर बॉस। और आपसे कोई भी पूछे भाई तुम्हारे टीचर कौन है, तुम्हारा भाई कौन है, तो आपको सिर्फ इस शब्द को हटाकर जो भी आपसे पूछा जाए उसका यहां पर आप संबंध लिख सकते हैं। फिर कहां को इंग्लिश में हम कहते हैं वेयर। ठीक है, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। अब सबसे कॉमन सवाल ये भी पूछा जाता है ना, तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव। तो ये भी याद रखिएगा, साथ साथ नोट भी कर सकते हो आप। तुम्हारा घर कहां है, वेयर इज योर हाउस, वेयर इज योर हाउस। तो दोस्तों ये मैंने हाउस लिखा है, होम नहीं लिखा, क्योंकि उसने पूछा है कहां है। तो जब फिजिकल लोकेशन की बात की जाए हमेशा घर की अंग्रेजी हाउस होगी, ना कि होम। याद रखना। कब को इंग्लिश में हम कहते हैं व्हेन। तो तुम्हारा जन्मदिन कब है, व्हेन इज योर बर्थडे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसे नोट कर लो दोस्तों, बहुत काम आएगा। तुम घर कब जाओगे। ठीक है, तो व्हेन सबसे पहले तो WH फैमिली का यही आएगा, और फ्यूचर में है तो विल शैल आता है। व्हेन विल यू, घर जाओगे यानी कि गो होम। तो दोस्तों यहां पे घर की अंग्रेजी होम लिखी गई है क्योंकि आप अपने घर जा रहे हो जहां आपका परिवार रहता है। तो फिर कैसे को इंग्लिश में हम कहते हैं हाउ। जैसे तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तुम्हारी तबीयत कैसी है, हाउ इज योर हेल्थ। और दोस्तों तुम्हारा वीकेंड कैसा बीता। जब भी आपके घर पे कोई भी शाम को आए, यानी आपके हस्बैंड आए, आपकी वाइफ नौकरी से आए, आपके पापा आए, या आपके बच्चे कहीं काम से आते हैं या स्कूल या कॉलेज से आते हैं,
तो भाई एक लाइन अगर आप इंग्लिश में पूछ लोगे, अगर आपके बच्चों को इंग्लिश आती है तो उनका दिन बन जाता है। आप पूछो हाउ वॉज योर डे। मैं चाहता हूं हर घर में जो भी काम करके बाहर से आता है, अगर शाम को उससे ये 4 शब्द कोई पूछ लेना, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। और अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों की भी इंग्लिश इंप्रूव हो तो उन्हें भी ये चीज सिखाओ कि भाई इसको आप बोलना सीखो कि तुम्हारा दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे। और तुम्हारा वीकेंड, वीकेंड होता है शनिवार और रविवार, तो जब भी आप मंडे को ऑफिस में, स्कूल में, कहीं पे भी जाते हो, आप सबसे पूछ सकते हो हाउ वॉज योर वीकेंड, कि तुम्हारे सैटरडे और संडे, शनिवार रविवार जो थे वो कैसे बीते। आप पूछोगे हाउ वॉज योर वीकेंड। ठीक है दोस्तों, तो ये बात याद रखिएगा, हाउ वॉज योर वीकेंड। इसी तरह आप बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल, यानी थोड़ा सा मुश्किल जैसे शब्दों पर। कौन सा, विच, जब हमें एक से ज्यादा चीजों में चुनना पड़े उसके लिए इस्तेमाल करते हैं विच, और हमेशा इसके साथ सब्जेक्ट भी आता है। जैसे तुम्हें कौन सी कमीज पसंद है तो कमीज भी साथ आएगा। विच शर्ट डू यू लाइक, तुम कौन सा फल खाते हो तो ये जो फल है ये भी इसके साथ ही आएगा कि विच फ्रूट डू यू ईट, तो विच फ्रूट डू यू ईट। याद रखिएगा दोस्तों, विच के साथ हमेशा सब्जेक्ट साथ में ही आता है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। अब किसके साथ या किसको, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं whom का। जैसे भाई तुमने ये सामान किसको दिया, whom did you give the gift, या जो भी उपहार था, और तुमने किसके साथ बात की थी, whom did you talk to, या whom did you speak with। ठीक है, तो तुमने कल किसको देखा, whom did you see yesterday। तुम किसके साथ बात कर रही हो, with whom, तो इसके लिए क्या आएगा दोस्तों, किसी के साथ बातचीत होती है तो with whom, तो with whom are you speaking। ठीक है, तो यहां पे स्पीकिंग के बाद आप लिखना चाहो तो with लिख सकते हो, लेकिन आपने अगर पहले लिख दिया है तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर है दोस्तों किसका, whose, तो जैसे मैंने which बताया था कि कोई भी 2 से ज्यादा चीजों में से आपको चुनना पड़े तो which के साथ सब्जेक्ट आया। इसी तरीके से whose में भी आपसे पूछा जाता है कि भाई कोई घर, कोई सामान, तो वो सब्जेक्ट भी साथ ही आएगा। जैसे ये किसका घर है, whose house is this, तो देखो whose के साथ आया है। अब किसकी बारी है, तो ये जो बारी है इसको भी हम साथ ही रखेंगे। अब कमेंट में वीडियो रोक के आप एक बार कोशिश करो, दिमाग पे दबाव डालने की, जोर डालो कि इसको इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों जब आप गलतियां करके टीचर से सीखते हो ना, तो लंबे समय तक आपको वो चीज याद रहती है। बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो लिख रहा हूं। अब किसकी बारी है, whose, बारी यानी कि टर्न, तो whose turn is it। ठीक है, नेक्स्ट है कितने, हाउ मैनी, इसी के साथ कितना, हाउ मच। दोस्तों हाउ का मतलब तो आपने देखा था, जब वो अकेला है तो कैसे, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। अब हाउ मैनी और हाउ मच ये अलग अलग क्यों हैं, ध्यान से सुनो। तो जब आप मैनी की बात करते हो तो आप उन चीजों की बात कर रहे हो जिनको आप गिन सकते हो, यानी आप काउंटिंग कर सकते हो। जैसे 1 2 3, जैसे कुर्सी है, ये पेन है, ठीक है, ये कैमरा है, समझ आ गया, इस तरह की चीजें। लेकिन अमाउंट, जब आप मात्रा की बात करें, आप उनको गिन नहीं सकते। जैसे पानी है, दूध है, टाइम है, पैसा है, उन सभी चीजों के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हाउ मच। जैसे तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तो रुपीज को गिना जा सकता है, यानी करेंसी आप गिन सकते हो। पैसे, मनी, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, तो हाउ मेनी रुपीज डू यू हैव। अब तुम्हारे कितने दोस्त हैं, दोस्त गिने जा सकते हैं। आप पूछ रहे हो हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव। ठीक है, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके कितने दोस्त हैं। उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, तो गाड़ियां भी गिनी जा सकती हैं। तो आप क्या कहोगे, हाउ मेनी कार्स डज ही हैव, तो डज क्यों आया है, ही की वजह से। ठीक है, अब तुम्हारे पास कितनी दौलत है, दौलत यानी कि दोस्तों मनी, तो आप कह सकते हो ज्यादा है, कम है, लेकिन 5 दौलत है, 10 दौलत है, ये बिल्कुल गलत होता है दोस्तों, ये गलती कभी मत करना। तुम्हें कितनी चीनी चाहिए,
हाउ मच शुगर डू यू नीड, भाई तुम कितनी चीनी चाहते हो, तो चीनी कभी भी गिनी नहीं जा सकती, एक चीनी दो चीनी, हाँ तोली जा सकती है, समझ आ गया। तो जो भी चीज तोली जा सकती है उसके लिए आप हमेशा सवाल पूछेंगे तो इस्तेमाल करेंगे हाउ मच का। जैसे तुम्हारे पास कितना समय है, हाउ मच टाइम डू यू हैव, हाउ मच टाइम डू यू हैव। नेक्स्ट है दोस्तों कितना दूर, यानी कि हाउ फार, कितना दूर। तो आपका ऑफिस कितना दूर है, हाउ फार इज योर ऑफिस, इसका घर कितना दूर है, हाउ फार इज हर हाउस, हाउ फार इज हर हाउस। अबाउट हुम, किसके बारे में, आप पूछते हैं ना भाई किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में ये सब बात कर रहे हैं, ठीक है। अबाउट हुम, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, वह किसके बारे में पूछ रही है, अबाउट हुम इज शी आस्किंग, पूछना यानी कि आस्क करना, ठीक है। अब दोस्तों बेहद ही प्यारा शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूं, कब से, यानी कि सिंस व्हेन। ऐसे तो जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हो, आप इस्तेमाल करते हो सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव बीन का और वर्ब की फोर्थ यानी आईएनजी वाली फॉर्म। लेकिन जब सवाल पूछने की बारी आती है तो ये सारे के सारे रूल रखे रह जाते हैं, क्योंकि वहां फॉर और सिंस में आप कब से जब पूछते हो, भाई कब से ये सब चल रहा है, कब से तुम दोनों साथ में हो, कब से तुम सो रहे हो, तो इसमें आप हमेशा सिंस व्हेन से ही शुरुआत करोगे, ठीक है। इसका रट्टा मार लो, याद कर लो, तुम कब से उसका इंतजार कर रही हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो जरूर लगेगा, वेटिंग फॉर हिम, और वह कब से सो रहा है। तो कई लोग कहते हैं फॉर हाउ लॉन्ग इज ही स्लीपिंग, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि टाइम पूछा जा रहा है कि शुरू कब किया था उसने सोना। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस व्हेन हैज ही बीन स्लीपिंग, कि वह कब से सो रहा है। और क्या, व्हाट एल्स, तुम्हें और क्या चाहिए, व्हाट एल्स डू यू नीड, वह मुझसे और क्या चाहता है, व्हाट एल्स डज ही वांट फ्रॉम मी, तुम्हें और क्या चाहिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो चलो अगला कर लेते हैं, किसके साथ, विद हुम। तो अभी मैंने ऊपर भी बताया था आपको, हुम के साथ टू और विद आ सकता है, तो ये एक अलग से हम बता रहे हैं। तुम किसके साथ रहती हो, विद हुम डू यू लिव, वह किसके साथ जा रही है, विद हुम इज शी गोइंग, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कितना समय इसके लिए लगता है, हाउ लॉन्ग। तो हाउ मेनी, हाउ मच और हाउ लॉन्ग। दोस्तों तो जितने भी इंग्लिश में WH वर्ड आपको मिलते हैं आज हम सारे करेंगे। तुम्हें घर पहुंचने में कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू रीच होम, उसको भोजन खाने में कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक हिम टू हैव फूड, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, कितनी बार, हाउ ऑफन, तुम कितनी बार खेलने जाते हो, हाउ ऑफन डू यू गो टू प्ले, वह कितनी बार घर जाता है, हाउ ऑफन डज ही गो होम। दोस्तों होम से पहले टू नहीं लगता है, ठीक है ना, क्योंकि ये फिजिकल लोकेशन नहीं है, होम जहां आपका परिवार रहता है, ये मैंने जस्ट अभी बताया भी था। नेक्स्ट है जो कुछ भी, व्हाटएवर, कई बार सुना होगा ना कहते हुए कि भाई जो कुछ भी हो व्हाटएवर, ज्यादातर टशन में बोलते हैं, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं करूंगा, आई विल डू व्हाटएवर यू से, तुम जो कुछ भी चाहो करो, डू व्हाटएवर यू वांट टू, ठीक है, तुम जो चाहे करो। फिर है जब भी, whenever, जब भी तुम चाहो तुम आ सकती हो, you can come whenever you want, हम जब चाहें मैच जीत सकते हैं, we can win the match whenever we want, ठीक है। फिर है जहां भी, wherever, ठीक है, जहां भी देखो, सब खेत हमारे हैं, तुम जहां भी जाना चाहो जाओ, go wherever you want to, जहां तुम कहो मैं मिल सकता हूं, I can meet you wherever you want, ठीक है दोस्तों। फिर है जो कोई भी, whoever, कहते हैं वो कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो आप जो कोई भी हो, whoever you are, जो कोई भी इसको तंग कर रहा है, whoever is bothering her, कि जो भी इसको तंग कर रहा है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। I won't spare
हिम, जो भी या कोई सा भी, इसके लिए विच एवर। तुम कोई सी भी गाड़ी खरीद सकते हो, यू कैन परचेज विच एवर कार यू वॉन्ट। जो भी कमीज तुम्हें पसंद है ले लो, पिक विच एवर शर्ट डू यू वांट। दोस्तों ये सारे WS फैमिली वर्ड्स आपको एक बार तो रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो आप सबकी हेल्प के लिए मैंने ये चार्ट बना दिया है और ये पूरी PDF आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। जस्ट अभी जाके ज्वाइन कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, नहीं तो आप सिंपली टाइप कीजिए इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जहां हर यूट्यूब वीडियो की फ्री PDF मैं अवेलेबल करवा देता हूं। और इसके अलावा आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मेरा नया कोर्स लॉन्च मैं कर रहा हूं आज इसी वीडियो से, 0 लेवल टू हीरो लेवल का कोर्स। दोस्तों इस कोर्स में आपको 70 वीडियोस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस, और 10 से ज्यादा PDF यानी ई बुक्स आपको मिलने वाली हैं। उसके साथ साथ आपको मेरी जो 3 किताबें हैं, मेरी ई बुक स्पोकन इंग्लिश की और 10,000 डेली यूज सेंटेंसेस की PDF बोनस के रूप में 1000 रुपए से ज्यादा की PDFs इस कोर्स में आपको मिलेंगी। और ये जो कोर्स है रिकॉर्डेड वीडियोस का, ये सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में कहीं भी नहीं मिलेगा। और जो 70 रिकॉर्डेड वीडियोस आपको दी जा रही हैं उनके PDF आपको जरूर मिलेंगे, हर क्लास का PDF मिलेगा। उसके साथ साथ कोर्स कंप्लीशन का आपको सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है दोस्तों। और उसके साथ साथ 10 से ज्यादा जो PDF आपको मिल रही हैं, यानी कि स्पोकन इंग्लिश में चाहे डेली यूज के वर्ड्स हों, चाहे सेंटेंसेस हों, चाहे वर्ब्स हों, चाहे फ्रेजेस हों, इडियम्स हों, जो भी बेसिक से लेके यानी 0 लेवल से हीरो लेवल तक की वोकैबुलरी कहें या इंग्लिश ग्रामर का कोई भी टॉपिक कहें, आपको इस कोर्स में कंप्लीट मिलेगा। स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग का कंप्लीट कॉम्बो पैकेज आपको 0 लेवल टू हीरो लेवल स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो आज ही इस कोर्स को ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को ले जाइए 0 लेवल से सीधा हीरो लेवल तक। तो दोस्तों 999 रुपए का ये कोर्स है, 6 मंथ्स की वैलिडिटी है, लेकिन ये कोर्स आपको 1 साल की वैलिडिटी में भी अवेलेबल करवा रहा हूं। और इसके साथ साथ 50 कहानियों का आपको मैं एक अलग से कोर्स दे रहा हूं, सिर्फ 99 रुपए में। वो इसलिए क्योंकि मुझे बहुत स्टूडेंट डिमांड करते थे कि सर इंग्लिश रीडिंग तो आपने बता दिया कि हमको अंग्रेजी पढ़नी है, रोज पढ़नी है, लेकिन क्या पढ़ें। तो कोई बात नहीं, आपको 50 कहानियां मैं दे रहा हूं सिर्फ 99 रुपीज में। इसमें वर्ड मीनिंग भी दे रहा हूं आपको इंग्लिश हिंदी के, और कंप्लीट ये जितनी 50 कहानियां हैं इनकी इंग्लिश तो है ही है, उसकी कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन भी है कि आप लोग कहीं भी पढ़ते पढ़ते अटके नहीं। इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और आईफोन यूजर्स इंग्लिश लवर्स बाय सतेंद्र सर डाउनलोड कीजिए। आप ये कोर्सेज जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन करें, ताकि आप जितना जल्दी हो सके अपनी इंग्लिश को 0 से हीरो लेवल पर लेकर जा सके। आप इन नीचे दिए गए 2 नंबर्स पर अपना सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपका। अगर दिन में आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, अगले दिन हमारी टीम आपको जितना जल्दी हो सकेगा असिस्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। तो दोस्तों हमने एक एक शब्द तो WS फैमिली का कंप्लीट कर लिया, लेकिन कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जो इन WS फैमिली से रिलेटेड हैं और इनके लिए ग्रामर का कोई भी रूल है वो काम नहीं करता, तो हमें इनको याद करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कुछ ऐसे ही शब्द। क्यों नहीं, वाई नॉट। भाई मैं क्यों, वाई मी। यहां क्यों, वाई हियर। इंतजार क्यों, वाई वेट। लेकिन क्यों, बट वाई। किसने कहा, हु सेड। किसको फर्क पड़ता है, हु केयर्स। ये कितने इंटरेस्टिंग फ्रेजेस हैं। और कौन, हु एल्स। किसकी बारी है, हुज टर्न। किसके साथ, विद हुम। अब कहां, वेयर नाउ। ऐसे कैसे, हाउ कम। किसके लिए, फॉर व्हाट। लेकिन कैसे, बट हाउ। किस रास्ते, विच वे। कौन सा, विच वन। अब क्या, व्हाट नाउ। और कहां, वेयर एल्स। लेकिन कब, बट व्हेन। कहां से, फ्रॉम वेयर।
तो WH परिवार के सारे शब्दों से मैंने आपको आज रूबरू करवा दिया है। और अगर आप भी अपनी अंग्रेजी का लेवल 0 से हीरो पर लेकर जाना चाहते हैं तो हमारे इस नए कोर्स 0 लेवल टू हीरो लेवल को आज ही आप ज्वाइन करिए। 6 महीने की वैलिडिटी आपको 999 में मिलनी है, लेकिन अगर आप पूरे 1 साल की वैलिडिटी चाहते हैं, यानी 1 साल में कभी भी आप उन पीडीएफ्स को और वीडियोस को देखना चाहें, तो आप हमारे 0 लेवल टू हीरो लेवल 1 साल की वैलिडिटी वाला ये प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, जो है 14,999 का। और अगर आपको लगता है भाई 1 साल भी मेरे लिए काफी नहीं है, मैं बड़े अपने आराम से मेरे अपने पेस पे सीखना चाहता हूं, तो भाई पूरी जिंदगी के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी का आप पैकेज ले सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1999 का है। तो दोस्तों, मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि आप अपने पेस के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से और अपनी जेब के हिसाब से जितना जल्दी हो सके आप इनमें से किसी एक कोर्स को ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश का लेवल 0 से हीरो जल्दी से जल्दी लेकर जाएं। तो इसी उम्मीद के साथ कि सबका साथ सबका विकास, हम साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।